ओम शांति। 9 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सच्चे सेवाधारी वही है जो दूसरों को उमंग उत्साह देकर शक्तिशाली बनाते हैं। शिव बाबा ही सद्गति दाता, वही बाप टीचर और सद्गुरु है जो पतित से पावन बनाते हैं। बाबा को सही रीति याद करने से ही बुद्धि का ताला खुलता है। यह अविनाशी सच्चा कमाई साथ चलेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। विकर्म से बचकर पढ़ाई में गल्प कर अपना रजिस्टर साफ रखना है। संगम युग की विशेषता 5000 वर्ष के ड्रामा में यही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है। हम पहले स्वर्ग में थे, अब बाबा फिर से सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। क्रिमिनल आई सबसे बड़ा धोखा देती है, इसलिए दृष्टि सदा भाई बहन भाव में हो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैल्प करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सब दुख से छुड़ाना है, सबको दुख से छुड़ाना है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने, सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था भारत को सुखधाम बनाना था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर से? यह तो हो न सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री जियोग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में
जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है शतप्रधान दुनिया, इनको तम प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारण भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बाप की मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्थूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र गति जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवे। वहाँ भी बहुत गैल्प करना है अपने यहाँ भी गैल्प करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है बाबा से। अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूले होती है, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं बाबा ने कहा खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटिल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग, वह होता है वैरिस्टरी योग। डॉक्टरी योग पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है, यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भले मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सावरा है। फिर बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते, वह तो सब पुकारते ही हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ।
ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया की मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी ऐसा, स्वर्ग भी ऐसा, बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको भी सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजून राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल क्लाइमेटीज भी ड्रामा में नोदी हुई है। इस बेगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपने बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नोट थी, जो फिर रिपीट होगा। इसी को कोई बदल थोड़े ही सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। केस ऐसे दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आय हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा ने कहा यह ज्ञान लोप हो जाता है, पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्प को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ। परमपिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है।
यह बातें कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है। इम्तिहान का समय नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कहा खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही पहले खुद से स्वयं से चेंज होना है। पहले खुद को चेंज करेंगे तो हम दूसरों को बताएंगे तो दूसरे अपने आप को खुद ही चेंज कर लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को कहने से पहले खुद को चेंज करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर खराब है। बाबा ने कहा अपना रजिस्टर रखना है। देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है, खराब न हो। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो। बाबा ने कहा कि खुद को चेक करना है, कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवादारी भव। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवादारी भव। विस्तार। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। बाबा ने कहा सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना। जितना खुद को मिला है नंबर, बाबा ने कहा उसमें खुश नहीं हो जाना और ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए हैं, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए अपने जो बाबा ने कहा इसलिए आपने जो पालना ली है, बाबा से जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं से सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। बाबा ने कहा कि बाबा से जो पालना लिया है उसका रिटर्न दो, अर्थात हमें भी सेवा करके बाबा को पालना का रिटर्न देना है। आने वाली निर्बल आत्मा के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। बाबा ने कहा कि निर्बल आत्मा को जब सहयोग देकर उन्हें अचल अडोल हिम्मतवान बनाएंगे तब कहेंगे सच्चा सेवादारी। स्लोगन। रूह को जब जहाँ और जैसे चाहे स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। रूह को जब जहाँ और जैसे चाहे स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार। पावरफुल मन की निशानी है सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाना। बाबा ने कहा कि अपना अभ्यास ऐसे बढ़ाना है कि मन को आप जहाँ ले जाओ वहाँ जाए, जहाँ स्टॉप करो वहीं रुक जाए। मन को जब उड़ाना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परमधाम में सेकेंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा, अभी अभी देह में आना, अभी अभी देह से परे, अभी अभी परमधाम में जाना तो कभी साकार वतन में। तो बाबा ने कहा इस तरह से अभ्यास बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।